Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello guys, welcome to my YouTube channel English for Everyone. Student, today we starting class number 9 and today class we are studying about past indefinite tense. तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर के बटन पर क्लिक कर दें। और अगर आपको कोई मसला हो रहा है, कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें गाइस स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट, गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी किया करते थे वो पास्ट इंडेफिनिट है। अच्छा, गुजरे हुए वक्त आपने जो कुछ भी किया वो चाहे आपने 10 मिनट पहले किया या 10 साल पहले किया, यानी आपने जहन में ये चीज़ याद रखनी है कि गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी आप करते थे या कुछ भी आपने किया था वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो ये स्टूडेंट, आपने सबसे पहली चीज़ सेंटेंस को पहचानना होता है कि ये टेंस है कौन सा है। जब आप टेंसेस की पहचान कर लेंगे उसके बाद उसके सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब इसकी पहचान क्या होती है। उर्दू जुमलों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ छोटी ये या बड़ी ये वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वो कॉलेज जाते थे यानी वो गुजरे हुए वक्त में काम करते थे। अब जाते थे कि आखिर में देखते हैं आ रहा है ते थे तो जाते थे। इसी तरह हम क्रिकेट खेलते थे, वो यहाँ आती थी, वो खाना पकाती थी। अब जो भी करता था, करती थी या करते थे वगैरह, ठीक है, तो उनके आखिर में ता था, ते थे, ती थी वगैरह आ रहा है। अब जुमले के आखिर में अलीफ ये, बड़ी ये, छोटी ये भी आ सकता है। अब मिसाल में आपको डिफिनेशन में वाज़ेह कर दूं कि गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी किया। अब मिसाल के तौर पर मैं कॉलेज गया तो गया के आखिर में अलिफ, तो गुजरे हुए वक्त में आपने जो कुछ भी किया। मैंने क्रिकेट खेला, वो स्कूल गई, यानी गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी किया तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टूडेंट, एक रूल आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये रूल आप याद रखिएगा। अब जितने भी आगे टेंसेस यानी 12 ब्रांचेस हैं उनकी जो टोटल बनती हैं उनकी टोटल 12 में यही एक रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अब वो रूल क्या है। रूल ये है कि प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं लेकिन साथ में विल लगाया जाता है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें, यानी ये रूल आप याद रखें। तो स्टूडेंट, मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर दूं। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म के साथ विल यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर आप प्रेजेंट और पास्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको फ़र्क सिर्फ इतना नज़र आएगा कि प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ही शी इट नेम के साथ ऐसे ही इसका इजाफा हम लोगों ने किया था। लेकिन पास्ट में सब कुछ तो वैसे ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि फर्स्ट फॉर्म की जगह यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको वर्ब की फॉर्म का ना पता, शायद पता ना हो। तो देखेंगे बचपन में जैसे 6 क्लास या 7 क्लास में आपने पढ़ा है, आपको वर्ब की फॉर्म पढ़ाई गई होंगी, जैसे कि गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम, लर्न, लर्नड, लर्नड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यानी कि ऐसी वर्ब की फॉर्म होती हैं। अब ये वर्ब की फॉर्म भी मैं इंशाल्लाह आगे इनका भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो चलें कुछ टेंसेस को हम बना कर देखते हैं। हमारे पास पहला जो सेंटेंस है, हमने अपनी क्लास ली या हम अपनी क्लास लेते थे। तो ये दोनों सूरतों में एक में आखिर में ये आ रही है और दूसरे में लेते थे। तो दोनों सूरतों में एक ही बात है, लेकिन इनकी जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सेम होगी। इसकी ट्रांसलेट करते हैं तो ये है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश होती है वी, उसके बाद
हमने अपनी क्लास ली, क्या चीज़ ली, तो हमारे पास जो वर्ब होगा वो ली की इंग्लिश होती है टेक। तो यहाँ हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। तो वी टुक क्या चीज़ ली, क्लास ली, अपनी क्लास ली, तो और क्लास, वी टुक और क्लास, हमने अपनी क्लास ली या हम अपनी क्लास लेते थे, दोनों सूरतों में उसकी जो ट्रांसलेट होगी वो सेम होगी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उन्होंने अपनी सालगिरह की पार्टी पर दावत दी या वो हमें सालगिरह की पार्टी पर दावत देते थे, दोनों सूरतों में इन्होंने काम किया, पास में किया था, तो ये सेम इसकी ट्रांसलेट होगी। दे सब्जेक्ट जो है हमारे पास दे आएगा, उन्होंने ज़्यादा है तो दे आएगा। क्या है, दावत दी, दावत की इंग्लिश होती है इनवाइट, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होगी इनवाइटेड। उसके बाद आ गई आस इन देयर बर्थडे पार्टी, अपनी बर्थडे पार्टी पर यानी सालगिरह की पार्टी पर, उन्होंने अपनी सालगिरह की पार्टी पर दावत दी या वो हमें सालगिरह की पार्टी पर दावत देते थे। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसकी जो ट्रांसलेट होगी, दे इनवाइटेड अस इन देयर बर्थडे पार्टी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उसने शाम को अपना काम ख़त्म किया या वो शाम को अपना काम ख़त्म करता था, दोनों सूरतों में इंग्लिश में, दो सूरतों में उनकी ट्रांसलेट सेम होगी। अब सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो उसकी इंग्लिश होगी ही, काम ख़त्म करता था, ख़त्म करना फर्स्ट फॉर्म फिनिश होगी और जो सेकंड फॉर्म है हमारी फिनिश्ड यूज़ होगी। तो यह हम यहाँ फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम, जो हमारे पास हिज वर्क आ जाएगा। उसके बाद इन द इवनिंग, शाम को, तो इसकी इंग्लिश होगी इन द इवनिंग। तो स्टूडेंट, आई होप आपको इस स्ट्रक्चर के मुताबिक पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना आ गए होंगे, आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो गाइस चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब उसकी स्ट्रक्चर बनाना भी हम सीखते हैं और देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को देखकर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा और वो सवाल ये है कि सर यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी है, आपने तो बोला था कि पास्ट में सेकंड फॉर्म लगेगी। तो स्टूडेंट, वो सेकंड फॉर्म अभी भी आ रही है और वो कहाँ आ रही है, ये आ रही है डिड, ठीक है। अब डिड ये किसकी सेकंड फॉर्म है, डिड डू की सेकंड फॉर्म है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को देखें तो वहाँ क्या यूज़ करते थे, डू नॉट। तो अब ये चूँकि पास्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एस या एस का इजाफा जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम एस या एस को ख़त्म करके डू के साथ लगा देते हैं, तो डू डज बन जाता है। तो इसी तरह जब हमारे पास ऑलरेडी हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड लगा दी है, तो ग्रामर के रूल के मुताबिक सेकंड फॉर्म जुमले में सिर्फ एक ही मरतबा आ सकती है, सेकंड फॉर्म जुमले में 2 दफ़ा नहीं आ सकती। तो डिड हमारे पास ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हो चुकी है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो चलें इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने यहाँ खाना नहीं खाया या मैंने यहाँ खाना नहीं खाना था, दोनों सूरतों में एक ही बात है, उसकी ट्रांसलेट सेम होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद आ जाएगा डिड नॉट खाया या खाना था, तो वो होगा हमारा ईट, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो फूड, हेयर यहाँ पर आई डिड नॉट ईट द फूड हेयर, मैंने यहाँ खाना नहीं खाया या मैंने यहाँ खाना नहीं खाना था। तो इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, सोफिया बाज़ार नहीं गई या बाज़ार नहीं जाती थी, दोनों सूरतों में सेम ट्रांसलेट होगी, लेकिन उर्दू में अलग अलग इसी तरह, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। तो हमारे पास जो ट्रांसलेट है, सब्जेक्ट क्या है, सोफिया। उसके बाद है डिड नॉट, जाती थी, गो टू, कहाँ जाती थी, नहीं जाती थी, बाज़ार, तो ये बाज़ार आ जाएगा। सोफिया डिड नॉट गो टू बाज़ार, सोफिया बाज़ार नहीं गई या बाज़ार नहीं जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास,
हमने मैच नहीं देखा या हम मैच नहीं देखते थे। तो इसकी ट्रांसलेट होगी, हम सब्जेक्ट जो है उसकी इंग्लिश होगी हम की वी। इसके बाद डिड नॉट वॉच द मैच, वी डिड नॉट वॉच द मैच, हमने मैच नहीं देखा या हम मैच नहीं देखते थे। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, पिछली क्लासेस में मैंने आपको ये बताया था कि अभी फिर बता रहा हूँ कि जब इस चीज़ का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो ये चीज़ देखनी है कि किस वर्ड के बाद हमने नोट लगाया है। तो यहाँ हमने डिड के बाद नोट लगाया है, तो हम इसी डिड को हम इंट्रोगेटिव में शुरू में ले जाएंगे, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो चलें गाइस, चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, डिड जो हमने नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगाया था, डिड नॉट, उसको उठा के शुरू में ले आएंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट अब इसके कुछ सेंटेंसेस बना कर देखते हैं। क्या आपने मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी या क्या आप मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देते थे? दोनों सूरतों में एक ही मतलब है, इसकी ट्रांसलेट सेम होगी। डिड यू अप्लाई फॉर जॉब क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने इस बारे में आपको बताया था, क्या वो आपको इस बारे में बताता था? डिड ही टेल यू अबाउट दिस। तो इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो रोज़ आपको फ़ोन करती थी? तो इसकी ट्रांसलेट होगी, डिड शी कॉल यू डेली। सबसे पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वो लड़की है, क्या करती थी, कॉल करती थी, तो वर्ब हमारे पास कॉल आ जाएगा। उसके बाद किसको करती थी, आपको, डेली फ़ोन करती थी रोज़ाना। तो डिड शी कॉल यू डेली, ये हमारा जुमला मुकम्मल हुआ, एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ गए होंगे और आपको पास्ट इंडेफिनिट की समझ भी आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ हाजिर होंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।